तो दोस्तों आखिरकार पलट ही गए नीतीश कुमार। सीएम पद जाने का ऐसा डर के ले लिया फैसला। बीजेपी को कानो कान खबर तक नहीं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों आखिर नीतीश कुमार ने वो कौन सा फैसला लिया जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में एक नए तरीके की हलचल शुरू हो गई है। आखिर बिहार में विपक्ष किस किस्म की प्लानिंग तैयार कर रहा है। आखिर नीतीश कुमार ने जिस बात का ऐलान 17 जुलाई खत्म होते होते कर दिया उसकी भनक बीजेपी को बताई तक नहीं। और वो चीज जिसे लेकर के नीतीश जिसकी मुखालफत करते आ रहे थे अभी तक कि वैसा नहीं करेंगे, वही क्यों कर दिया नीतीश कुमार ने। दोस्तों विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि बिहार विधानसभा चुनावी राजनीति बिहार के हलचल से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जो देश के खांटी राजनीतिज्ञ में से एक चर्चित जाने माने से हैं, मगर इस बीच में नीतीश कुमार को लेकर के बीते 10 वर्षों से जो धारणा बनी है और कहा यह जाता है कि अगर ओलंपिक में अलटने पलटने पलटी मारने का कोई कंपटीशन हो तो नीतीश कुमार उसमें अव्वल आएंगे। नीतीश कुमार के बाद में दूसरे नंबर पे जो शख्स होगा उसमें 99 अंकों का फर्क होगा। नीतीश कुमार इतने फर्क से पहले नंबर पर होंगे क्योंकि नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है। पलटी किस बात पर मारी है दोस्तों, जिससे बीजेपी एक तरीके से अचंभित है कि उसे पता ही नहीं है, कहा यही जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि साहब हमें तो इसी बात की शंका थी कि यही करने वाले नीतीश, वो जिस बात को कहते हैं नहीं करेंगे कब कर जाएं किसी को अंदाजा ही नहीं। नीतीश कुमार जिस चीज के धुर विरोधी रहे, जिस बात की मुखालफत करते रहे, वही बात अब नीतीश कुमार ने की, उसका फैसला लिया। डर कौन सा है नीतीश को, सीएम पद जाने का, हाथ से सत्ता फिसलने का, जेडीयू खत्म होने का, या फिर 43 से और नीचे आ जाने का। दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे कि चीजों को, मगर आपको बताएं कि 17 जुलाई को नीतीश कुमार ने जो एक ट्वीट किया और जो फैसला लिया कि फ्री बिजली देने का। नीतीश कुमार, ये खबर क्यों अहम है? आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी नई बात हो गई, क्योंकि पंजाब में दिया जाता है, दिल्ली में दिया जाता है, कई जगहों पर ऐलान हुआ है देने का, मगर नीतीश कुमार तो हमेशा से इसकी मुखालफत करते रहे। आम आदमी पार्टी की सरकारों को घेरते रहे और कहते हैं कि हम कभी नहीं देंगे। सबसे पहले आपको नीतीश कुमार का यह बयान सुनवा देते हैं। नीतीश कुमार ने किसी रैली में नहीं, बहुत ही ऑफिशियल जगह पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि साहब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। सुनिए बयान। बिजली कभी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, कम दर पर देना चाहिए, लेकिन मुफ्त नहीं देना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा, बहुत लोग बोलते हैं मुफ्त में, इससे बढ़कर के कोई दूसरा गलत काम हो ही नहीं सकता। और ये काम पंजाब ने शुरू किया, क्या बुरा हाल अपना पंजाब ने कर लिया। और अगर दिल्ली में किसी को वोट मिल गया कि 200 तक हम दे देंगे इसको और बिजली मुफ्त में, और उसकी क्या स्थिति होने वाली है ये किसी को पता नहीं है। दोस्तों नीतीश कुमार का यह बयान आपने सुना, आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल नीतीश कुमार तो इस बात के पक्षधर रहे कि साहब ऐसा कोई ऐलान होना ही नहीं चाहिए, सरकारें कहां से देंगी। पंजाब का हवाला दे रहे हैं संसद के विधानसभा के भीतर कि साहब देख लीजिए पंजाब की हालत कितनी खस्ता है। एक बार नहीं बार बार नीतीश कुमार यही बात दोहराते रहे कि लोगों को फ्री में कुछ नहीं देना चाहिए। अपनी बात को बार बार वो दोहराते। एक और उनका बयान देख लीजिए, सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे हवाला दे रहे, तेवर में हवाला दे रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं जो लोग फ्री दे रहे हैं। उसे कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि यह सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं।
तो आप लोग कुछ सोचिए भाई, चुपचाप। दोस्तों, आपने नीतीश कुमार का ये दोनों बयान सुना, मगर अब आपको नीतीश कुमार का वो ऐलान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने न जाने किस बात के घबराहट में पलटी मारी, वो ऐलान कर दिया जिसका वो विरोध करते आ रहे थे। उन्होंने हाथ से फिसल रही सत्ता के डर से वो ऐलान कर ही दिया जिसकी मुखालफत कर रहे थे। नीतीश कहते थे कहां से लाएंगे ये लोग पैसा, फ्री का ऐलान कर देते हैं, हालत खस्ता है। पंजाब सरकार का हवाला दिया, अभी आपने उनके बयान में सुना। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया मगर उसकी हालत खराब हो गई है। मगर अब खुद नीतीश ने फ्री बिजली का ऐलान कर दिया, 125 यूनिट। नीतीश ने 20 साल में पहली बार ऐलान करते हुए 17 जुलाई को ट्वीट करके लिखा, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने ये तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना होगा, मतलब फ्री। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर के उनके घर की छतों पर या नजदीक के सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा यंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा यंत्र लगाने के हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी और शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही साथ राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार से 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया, हालांकि देखिए बड़ी चतुराई से उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान था, 20 वर्षों में पहली बार ऐसा ऐलान किया, बड़ी चतुराई के साथ में, बड़ी सॉफ्टनेस के साथ में ऐलान कर गए कि लोगों का बहुत ध्यान ना जाए कि साहब ये तो विरोध कर रहे थे, क्यों ऐलान कर दिया। अब आप सोचिए कि नीतीश क्या कर रहे हैं, क्या है नीतीश की घबराहट, क्या है बीजेपी द्वारा नीतीश को घेरने की कवायद का जाल तोड़ने की कवायद, या फिर हाथ से फिसल रही सत्ता का डर और राज्य में बढ़ रही जनता की नाराजगी कि नीतीश अपनी ही बातों से पलटकर उसी ढर्रे पर आ रहे जिसकी आलोचना करते थे। मतलब उनको समझ में आ गई बात कि उनके चेहरे पर वोट मिलने वाले नहीं, इसलिए वो भी फ्री रेवड़ी बांटने का दांव चल रहे हैं। लोग उनके कदम की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में एक वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन एक्स पर कटाक्ष करते हुए लिखते हैं कि बिहार के वित्त विभाग ने 4 दिन पहले खंडन करके कहा कि बिहार में 100 यूनिट फ्री बिजली देने की कोई योजना नहीं। आज सीएम नीतीश कुमार ने सुबह ट्वीट करके जानकारी दी कि 125 यूनिट फ्री बिजली की जाती है। सरकार में एक हाथ क्या कर रही है, दूसरे हाथ को पता नहीं। ये कहावत बिहार सरकार पर ठीक बैठती है। वैसे फैसले से गांव गरीब को जरूर राहत मिलेगी। दोस्तों, बिहार चुनाव में अब सोचिए, यहां से एक और ट्विस्ट देखिए, आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। जो केजरीवाल दिल्ली पंजाब में ऐसा ऐलान कर चुके थे, शायद केजरीवाल के बिहार चुनाव में उतरने के बाद नीतीश प्रदेश भर में या फिर प्रदेश भर में केजरीवाल के चुनाव लड़ने पर नीतीश क्या इससे किसी प्रेशर में आए, क्योंकि जनता के जहन में बार बार केजरीवाल कहेंगे, उनकी पार्टी उनके प्रत्याशी कहेंगे कि हम तो फ्री में 200 यूनिट बिजली देंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। 20 साल से सत्ता में नीतीश कुमार है, तो आम आदमी पार्टी का एक प्रभाव है या फिर नीतीश को ऐसा लग गया कि अब सत्ता में आना तो छोड़िए, मुख्यमंत्री बनना ये सपना उनका अब सपना रह जाएगा अगले टेन्योर के लिए। 43 से घट जाएगी उनकी पार्टी, ऐसा डर समा गया, क्योंकि बीजेपी पर्दे के पीछे जो कुछ भी करे, गर्चे उनके साथ वो सहयोगी पार्टी है, उसका आभास नीतीश कुमार को है। मगर आम आदमी वाले एंगल से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता हैं अनुराग ठाकुर, जो कि एक पूर्व पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव ही है कि नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार में फ्री बिजली की घोषणा की। यह तब हुआ जब आम आदमी पार्टी ने बिहार में चुनाव में ऐलान किया है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने 20 साल हो गए, लेकिन उन्हें कभी भी फ्री बिजली देने का न याद आया न कर पाए। अब चूंकि आम आदमी पार्टी बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, नीतीश को याद आ रहा, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर आम आदमी पार्टी वहां लड़ेगी तो लोगों के पास एक ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, यही बात तो है कि क्या नीतीश जनता के साथ में नीतीश ने छलावा किया, तो क्या नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए शासित राज्यों की तरीके से जनता के साथ छलावा करने के नजरिए से यह फैसला लिए हैं कि चुनाव से पहले, मतदान से पहले ऐलान कर दो, बाद में देखा जाएगा, फ्री दें या ना दे क्या फर्क पड़ता है,
क्योंकि बीजेपी शासित राज्य में यही होता है। महाराष्ट्र की मिसाल आपके सामने है। महाराष्ट्र में उन महिलाओं को जो धनराशि दी जाती थी वो रुकी पड़ी है और सरकार ये कह रही कि साहब बजट नहीं है। लेकिन उसी महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को उनके रिनोवेशन के लिए, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए हजारों करोड़ रुपए सरकार ने लुटा दिए, जो कि सरकार का काम नहीं है। किसी भी धर्म के लिए पैसा लुटाना सरकार का काम कतई नहीं है। हां, चूंकि देश में अलग अलग धार्मिक धर्म से जुड़े लोग रहते हैं, उनकी सहायता करना, लेकिन प्राथमिकता जनता विकास ये है। धर्म के लिए पैसे लुटाना सरकारों का काम नहीं। क्या करेंगे आप? मोदी योगी राज में तो जो कुछ ना हो जाए। बहरहाल महाराष्ट्र की मिसाल आपके सामने, हरियाणा देख लीजिए, चुनाव में ऐलान किया था महिलाओं को दे देंगे हम 2,000-2,500 रुपए, अब तक नहीं दिया। दिल्ली देख लीजिए, देश की राजधानी दिल्ली से जहां से शुरुआत थी हुई, फ्री बिजली, फ्री पानी, सरकारी स्कूलों के लिए व्यवस्था को ठीक करने की पहल, उस राज्य में भी बीजेपी जो कि लंबे वर्षों के बाद सत्ता में आई, ऐलान किया कि हम देंगे 2,500 रुपए, आज तक नहीं दे पाई। तो क्या नीतीश कुमार ने भी ऐसे ही सोच लिया कि ठीक है ऐलान कर देते हैं, जनता इससे आकर्षित होगी, हमारे साथ जुड़ेगी, देखा जाएगा बाद में, क्योंकि हम जिनके साथ में उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो यही रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों नीतीश कुमार का यह फैसला, और मैंने शुरुआत में जो लिखा कि चुनाव से ठीक पहले फिर से आखिरकार नीतीश ने मार दी ही पलटी अपने उस फैसले से, पलटी अपने उस विरोध से, पलटी अपने उस बात से, उस दावे से, उस वादे से जिसे नीतीश करते नहीं थकते थे, मगर उससे पलट गए। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों बिहार विधानसभा के चुनाव की गहमा गहमी में मतदान का दिन जैसे जैसे उसके काउंटडाउन की तारीख नजदीक आती जा रही है, जैसे जैसे ये नजदीक आता जा रहा है कि कभी भी चुनाव आयोग वहां के चुनाव के लिए ऐलान कर सकता है, इस बीच में नीतीश कुमार का ऐलान आपको क्या दर्शाता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।